हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? या जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। आज हम 4.1 एक्सरसाइज लेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज लेने से पहले, इसके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, इसमें एक जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल अपन समझेंगे और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे क्वेश्चन। लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, पहले अपन इसे समझते हैं। ये सिद्धांत किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज में आता है। अब आप समझ रहे होंगे कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट एक ऐसा किसी सेंटेंस का एक कथन है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आप कहोगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सेंटेंस जो मैंने बोला वो एकदम सही है, सेंटेंस सही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। अब मान लो मैं ये कहता हूँ कि 0 इज ए नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे कि नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये मैंने जो वाक्य बोला है, ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये क्या था? गलत। तो गलत है, ये भी क्या है? स्टेटमेंट वाक्य का सही होना, वाक्य का गलत होना, दोनों हो सकते हैं। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए हम एक प्रिंसिपल का यूज करेंगे जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल की सहायता से हमें प्रूव करके बताना है कि कोई स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको हम आगे Pn से रिप्रेजेंट करेंगे, वो Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो। इसके लिए इसके 3 पॉइंट हैं। तो लिखा है लेट देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट Pn is involving the natural number n such that एक स्टेटमेंट Pn वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही कब होगा? जब द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1, यानी कि वह स्टेटमेंट सबसे पहले n इक्वल 1 के लिए ट्रू होगा, यानी P1 इज ट्रू, यानी 1 के लिए वो ट्रू होता है। दूसरा क्या है? इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, हम मान लेंगे कि वो n इक्वल k के लिए भी वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। k क्या है? k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है इफ n इक्वल k देन द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। अगर n इक्वल k ट्रू है तो हम n इक्वल k प्लस 1 के लिए वो उसके लिए भी ट्रू होगा, यानी कि ये तीनों प्रूव हो जाए तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो स्टेटमेंट है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी n जो लिया है, n इक्वल 1 लिया है, n इक्वल k लिया है, n इक्वल k प्लस 1 लिया है, उसके लिए हमेशा ट्रू होता है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा इसका बेसिक ध्यान रखना है। 1-2 क्वेश्चन में है, अगर आपने इसका बेसिक कैसे सोल्व करते हैं, इसका बेसिक अगर आपको ध्यान में आ गया तो फिर ये बहुत इजी चैप्टर है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है प्रूव दैट फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए जो गिवन स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूव करके बताना है। तो प्रूव करके बताने के लिए हम सबसे पहले n इक्वल 1 रखेंगे और देखेंगे कि इक्वल आता है कि नहीं आता। फिर n इक्वल k के लिए हम प्रूफ पहले से मान लेंगे, इसमें इमेजिन कर लेंगे। इसमें हम n इक्वल k प्लस 1 ये हम इसमें ये वैल्यू लेके हम इसमें प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आ जाता है तो हम यूं कहेंगे कि ये गिवन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल
तो पी एन करके लिए आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। लिख लिया। लिखने के बाद सबसे पहले 1 के लिए इसको प्रूव करके बताना है कि 1 के लिए सही है। 1 के लिए सही के लिए कैसे करना है, इसमें जो ये लास्ट में जो दिया हुआ है ये है आरएचएस साइड वाला 3 पावर n माइनस 1/2, इसको लेके हम प्रूव करेंगे n इक्वल 1 के लिए। तो पहली स्टेप आ जाएगी फॉर n इक्वल 1, यानी कि n की जगह आपको 1 यूज करना है, लेकिन यूज किस में करना है, ये आरएचएस साइड जो दे रखी ये लेनी है और जहां भी इसमें n आ रहा है वहां n की जगह 1 करना है। तो pn होता है p1 इक्वल 3n माइनस 1/2, तो n की जगह पर 1 लिखेंगे। तो 3 की पावर 1 यानी 3 में से 1 जाएगा 2/2 और 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 आया। ये जो 1 आया है ये, अब आप ये चेक करना है कि क्या ये इस स्टेटमेंट में ये पहला वाला टर्म है या नहीं, ये चेक करो। ये जो 1 है ये आपको देखो इसका पहला वाला टर्म दिख रहा है, तो इसमें आपने चेक कर लिया और चेक एकदम राइट मिला। इसका पहला वाला टर्म आपके ये क्वेश्चन में जो दे रखा है वो सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब n इक्वल 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो लिखा विच इज ट्रू। फिर सेकंड स्टेप में हम मान लेंगे कि n इक्वल k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें यहाँ इमेजिन करके करना है कि n इक्वल k के लिए भी ये क्या है, ट्रू है। पहले के लिए अपन ने क्या चेक किया, चेक इक्वल आया। दूसरे के लिए क्या करें, इमेजिन करना है। दूसरी स्टेप के लिए n इक्वल k के लिए मानने के लिए ट्रू है। अब हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिखना है, लेकिन जहां भी n आ रहा है वहां n की जगह k लिखना है। तो देखो क्वेश्चन वो तो भी लिखा है, जहां भी n आया वो मैंने n की जगह k लगा दिया, क्योंकि फॉर n इक्वल k के लिए। फिर ये मैंने लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है, आरएचएस साइड लेनी है, लेके चेक करना है और ये पहला वाला टर्म आता है या नहीं ये चेक n इक्वल 1 के लिए। दूसरे के लिए सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, केवल n इक्वल k लिखना है, यानी कि n इक्वल k के लिए आपको इमेजिन करके मान लेना है कि ये उसके लिए ट्रू है। n इक्वल k लिखा, वो लिख के आपको इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। जहां भी n आता है वहां n की जगह k लिखना है, बाकी वैसे का वैसे इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। अब हमें मेन है स्टेप 3। ये स्टेप आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये थोड़ी टफ पड़ती है। टफ मतलब क्या, इसमें प्रूव करके लाना पड़ता है। अब इसमें प्रूव करके हमें आंसर क्या लाना है वो देखो आप, ये दिमाग में रखो आरएचएस है। अब यहाँ n इक्वल के लिए क्या लिखेंगे, अपन k प्लस 1 ले रहे हैं थर्ड वाले में। तो यहाँ आप दिमाग में रखो कि आरएचएस साइड में अगर n की जगह हम k प्लस 1 लिखते हैं तो आंसर क्या होता है, n k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 लिखना है, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, यानी ये कहीं ना कहीं हमें सोल्व करके लास्ट में ये लाना है। अगर ये आ जाता है तो हमारा प्रूव हो गया। तो अगर इसको करेंगे ऐसे, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर n इक्वल k प्लस 1 के। अब देखना कैसे क्या है। सबसे पहले इसके एलएचएस है यहां से लगा के यहां तक आप ऐसा कैसे लिखेंगे और n की जगह k लिखेंगे, जहां भी n आ रहा है वहां k लिखोगे। यहां से लगा के यहां तक आप क्या लिखोगे, वैसा का वैसा लिखोगे और n की जगह k लिखोगे। तो देखो यहां से लगा के वहां तक एलएचएस है वो k को लिखी और n की जगह मैंने k लिखा। ठीक है, अब यहां देखो प्लस प्लस की फॉर्म है तो हमें ये प्लस लगाना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाली स्टेप ये देखिए, लास्ट वाला इसका एलएचएस साइड का ये लास्ट वाला टर्म देखना है। इस टर्म में क्या करना है, n की जगह n के स्थान पर k प्लस 1 लिखना है। तो देखो इसकी जगह लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1, तो लिखा था 3k प्लस 1 माइनस 1। पहले पूरा लिखना है, n की जगह k लगाना है, पूरा लिखा और n की जगह k लगाया। फिर वापिस प्लस लिखना है, देखो प्लस है इसमें प्लस के फॉर्म में इसमें प्लस लिखा और n की जगह आपको क्या करना है, इस लास्ट वाली वैल्यू में k प्लस 1 लिखना है, 3k प्लस 1 और माइनस 1 के लिए ऐसा। क्लियर, आगे अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में जो किया है इक्वेशन नंबर 1 में
ये आएगा 3k माइनस 1/2 ये मिलेगा। इसकी जगह आप ये यहाँ लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये इक्वेशन नंबर 1 से क्लियर, और ये 1 से 1 कट जाएगा 3k बचेगा ये लिखा। अब यहाँ 2 एलसीएम लेने के बाद 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 2 डॉट 3k। अब यहाँ 2 बार ये 1 बार ये दोनों में 8 किया 3 बार हो जाएगा 3 डॉट 3k। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3k प्लस 1 3 देखो बेस इक्वल है तो पावर 8 होती है तो 3k प्लस 1 और पीछे माइनस 1 है ना। ये जो आया है ये आप अब आपको मैंने कहा RHS साइड में दिमाग में रखो कि n की जगह आप k प्लस 1 लिखोगे ना, और क्या आंसर आएगा तो 3k प्लस 1 के सामने माइनस 1 अपॉन 2 देखो ये वही का वही आ गया, ये आ गया। इसका मतलब ये k प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया ट्रू हो गया। इस तरह से ये तीनों स्टेप आप करोगे यानी n इक्वल 1 n इक्वल k n इक्वल k प्लस 1 और इस कथन को इस स्टेटमेंट को क्या करोगे प्रूव करोगे। और लास्ट में लिखना है कि गिवन स्टेटमेंट जो दिया है वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है ट्रू है। ठीक है ना, आगे के वो क्वेश्चन हम इसी मेथड से इसी प्रिंसिपल से सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।